सबको अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही नहीं गंगा पे इतनी भीड़ लगती है। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं प्रयागराज के गंगा के किनारे, इस संगम में मौजूद हूं जहां गंगा एक ओर से बहती है, यमुना एक ओर से बहती है, सरस्वती इनके भीतर अदृश्य रूप में बह रही हैं। और यहाँ पे महाकुंभ 12 साल के बाद यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है और ये संभव हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी सरकार की वजह से, योगी सरकार की वजह से। और ये योगी सरकार किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पे बनाए हुए है और क्या लोगों के लिए यहाँ पे वो काम कर रही है कि लोगों को पहले से ज़्यादा इस महाकुंभ में आनंद महसूस हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे पास बहुत सारे श्रद्धालु हैं और ये सब बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ की व्यवस्था है और क्या कुछ और इसके लिए कुंभ की कहानी है, कुंभ के से जुड़े और भी कुछ जानकारी इनसे हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और ये अपनी कहानी भी बताएंगे और आपकी कहानी भी, और देखते रहिए और हम इनसे बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी आपसे शुरू करते हैं। जी, जय श्री राम जी। मेरा नाम हुआ पंडित नीतीश कुमार झा, हम बिहार से हैं जी और हम यहाँ कुंभ के मेले में आए हुए हैं और ये तो योगी का राज है। यहाँ तो सीधा नौ जेल नौ बेल, सीधा प्रभु से मेल। यहाँ पे हमने कुछ प्रशासन को भी देखा है जो पहले वो एक बार वार्निंग देते हैं, दूसरी बार आके फिर आपको सचेत कर देंगे, आप ये काम मत करो, तीसरी बार उठाया सीधे लेके चलो। हमने भी ये देखा है। हमारे एक साथी के साथ में घटना घट गया तो उन्होंने उनसे हनुमान चालीसा के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने हनुमान चालीसा के बारे में नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया था। और ये जो कुंभ का जो मेला जो यहाँ पे जो आयोजित हुआ है, इसका इतना भव्य कार्यक्रम है और योगी और मोदी साहब को हम क्या पूरा देश विदेश भी उनका गुण गाते हैं, क्योंकि वो काम ही ऐसे ऐसे करते हैं। उनका एक ही कहना है, कटोगे तो बटोगे। तो यहाँ पे हम सब जितने भी सनातनी हैं, जितने भी भाई, जितने भी बंधु हमारी आवाज को जो भी सुनते हो, हम उनसे एक ही चीज कहना चाहते हैं, पहले तो एक हो जाओ। यदि एक नहीं होगे तो सब कट के बट जाओगे, जैसे अभी बटे हुए हो। इसलिए बटना नहीं है, पहले जुड़ना है। जैसे गंगा मैया और यमुना मैया आती है और सरस्वती मैया अदृश्य हैं, उस तरह से हम उस अदृश्य में अभी खो चुके हैं। हमको उस अदृश्य से बाहर आना है, जिसके लिए आज हमारे दोनों सरकार मिल करके, एक तो यहीं पे हैं जो राम और लक्ष्मण, जो किसी से नहीं डरते हैं, तो हम वही मानते हैं। आपको महाकुंभ के बारे में कैसा लग रहा है और महाकुंभ की जो ये तैयारियां हैं वो कैसी लग रही हैं? आपसे हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, पहले आइए इनसे पूछते हैं कैसी लग रही है यहाँ की बहुत अच्छी तैयारियां है जी। महाकुंभ जो है निर्भय होकर कर रहे हैं हम लोग, कोई भय नहीं है हमारे मन में। कोई लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, योगी जी बैठे उन्हें बहुत दूर पहुंचा देंगे, यहाँ कोई आने का साहस नहीं करने का। योगी मोदी जी जो बैठे निर्भय बैठे हम सब लोग, काट देंगे तलवार लेकर, हर एक चीज लेकर के आएगा। शास्त्र और शास्त्र दोनों चीज है, आ जाए जिसको आना है, हरियाणा के लिए। देखिए हमें अपनी बात पहुंचानी है, ठीक है। जो कुछ भी आप मेले के बारे में, इस कुंभ के तैयारियों के बारे में बात करना चाहते हैं वैसे कीजिए, हल्ला गुल्ला करने से कुछ फायदा होगा नहीं। आप भाई साहब यहाँ आ जाइए, आइए। आप बोल रहे हैं कि वो कर रहे हैं, आप बताइए इस मेले के बारे में आपको कैसा लग रहा है और किस तरीके से यहाँ की तैयारियाँ आपको लग रही है जो पिछले बार से नहीं थी, क्योंकि आप हर बार आए होंगे, अर्ध में भी आए होंगे, या 2013 में जो हुआ था महाकुंभ उसमें भी आए होंगे, तो किस तरीके से आपको लग रहा है यहाँ की तैयारियाँ? योगी जी की बहुत अच्छी तैयारी है, भव्य कुंभ बना दिया, इतिहास रच दिया, एक वर्ल्ड में इतिहास है प्रयागराज कुंभ का। और पिछली बात तो करने से कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि हम सनातनी हैं, हिंदू राष्ट्र है हमारा, 100 करोड़ से भी ज़्यादा हम हिंदू हैं यहाँ से, और 100 करोड़ हिंदुओं में यूपी में हम लगभग 20 करोड़ के करीब हिंदू है। और यहाँ की सरकार थी 2013 में, उस सरकार ने यहाँ से यहाँ का प्रभारी, मेला प्रभारी, कुंभ मेला प्रभारी आजम खान बनाया था। यहाँ कोई अखिलेश सरकार ने, समाजवादी पार्टी ने, कोई हिंदू चेहरा नहीं था उसके पास कैबिनेट में, जिसे कहा यहाँ प्रभार दिया जाए, जिसे आजम खान बनाया गया था। अब कई योगी जी है, योगी जी खुद कम से कम 8-9 बार यहाँ से आ चुके और हर चीज़ की गहनता से जांच कर रहे हैं, और जहाँ भी ढिलाई है तुरंत एक्शन, कोई ढिलाई नहीं है किसी भी किस्म की, और भव्य कुंभ बना दिया। ये तो एक इतिहास में दर्ज होगा।
इस कुंभ के बारे में आप बाबा बताइए कि क्या लग रहा है कि ये जो अभी शुरू नहीं हुआ है, 13 तारीख से शुरू होगा, तो जब 26 तारीख को ख़त्म होगा तब तक क्या माहौल रहने वाला है? जी कुंभ तो ऐसा है, अब देखो ऐसा कुंभ कभी पहले नहीं लगा, आगे का तो पता नहीं आगे क्या होगा। कुंभ बढ़िया लग रहा। बढ़िया लग रहा है बाबा को, कुंभ बहुत बढ़िया लग रहा है। आप बाबा बताइए कि ये कुंभ जो महाकुंभ हो रहा है इसके बारे में क्या जानते हैं, और लोगों को बताइए कि क्यों ये कुंभ मनाया जाता है। ये कुंभ ये कुंभ इसलिए मनाया जाता है कि जैसे हम लोगों को जहाँ तक जानकारी है, जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, जो समुद्र मंथन जिस समय हुआ था उस समय में अमृत कलश के घड़े के लेकर के कुछ लड़ाई हुई थी देवता और असुर में, जो लेकर के देवताओं के पास जब जा रहे थे उसी बीच में जो है सो लड़ाई के क्रम में कुछ बूंदें गिर गई थी। कौन लेके भाग रहा था कलश? ये असुर लोग लेके भाग रहे थे। हाँ, अच्छा। जो कि देवता लोग ने मोहिनी का रूप, जिसमें ये राहु और केतु भी शामिल था, जो देवता के रूप में चले गए थे, उसमें तो सारा भगवान का तो पूरा लीला ही था, जिसमें असुर ने पहले लिया, जो पहले हम इधर से लेंगे आगे से या पीछे से, समुद्र मंथन में उसी तरह से इस तरह से हुआ था, जिसमें कहीं कहीं पर भी वो जो बूंद जो गिरा हुआ है उसी से यह महाकुंभ पर्व लगा है। और आज का जो यहाँ जो कुंभ जो लगा है ये तो हमको लग रहा है जो शायद विश्व रिकॉर्ड ही हो गया है, विश्व रिकॉर्ड हो गया है। और योगी जी तो है सीधे हैं, बुलडोजर बाबा है, वो तो किसी का सुनते ही नहीं है। और मोदी जी भी वही है, वो तो मोदी जी भी जब योगी जब बोल दिए तो मोदी की तो कोई ऐसी बात ही नहीं जो बोले जो ये ना करना है ये नहीं करना है, वो तो सीधे बोलेंगे चढ़ा दो। लेकिन केंद्र में तो मोदी जी की चलती है ना, योगी मोदी क्या कर रहा है? योगी और मोदी दोनों एक ही है ना। अब चाहे दाएं हाथ से काम करे या बाएं हाथ से काम करे, करना तो आपको दोनों हाथ से ही है ना, तो वही वो दोनों हाथे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? आने वाले समय में योगी जी चले जाएंगे केंद्र में भी, केंद्र में चले हाँ, जाएंगे। 100 के 100% जाएंगे। आप लोग बताइए, आपको मेले कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। क्यों बढ़िया लग रहा है? सब अच्छा लग रहा है, सब आ रहे हैं ना इसलिए। सब आ रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है। सब तो मेले में सब आ रहे हैं, इनको इसलिए अच्छा लग रहा है। और व्यवस्था की यदि बात की जाए तो हर एक जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हर एक जगह सुरक्षा गार्ड है। आप पानी के अंदर में यदि खो भी जाते हैं तो आपको पानी के अंदर से निकालने के लिए भी व्यवस्था किया गया है। इतना व्यवस्था किया गया है, ये योगी के राज में हम बोलते हैं यदि कोई भी इंसान खुले आसमान के नीचे यदि सो जाए ना तो सुरक्षित अपने आप को जरूर महसूस करेगा। ये बात हम जरूर कहना चाहेंगे। बहुत खूब।